नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बात करते हैं सबसे पहले गर्मी की। मध्य प्रदेश में 9 तपा के पहले भीषण गर्मी। एमपी के 4 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है और 46 डिग्री के पार तापमान जा सकता है। 25 मई से 9 तपा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही गर्मी का जो प्रकोप है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। 10 दिन पीक पर गर्मी रहेगी, ये भी जानकारी मिली है। निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। शहडोल, रीवा समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन में येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो 9 तपा से पहले ही मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और अगले 7 दिनों तक मौसम का हाल कुछ ऐसा ही बना रहेगा। 4 जिलों में लू का रेड अलर्ट है, जिसमें निवाड़ी है, छतरपुर है, पन्ना है और सतना है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। भीषण गर्मी से छत्तीसगढ़ भी तप रहा है। धमतरी में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ है। 45.8 डिग्री तापमान धमतरी में दर्ज हुआ। रायपुर में तापमान 44 डिग्री से ऊपर है। गर्म हवाओं और तेज धूप से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया। दोपहर को बिना काम धूप में न निकलने की सलाह भी दी गई है। बेमित्रा में 45.4 डिग्री टेम्परेचर है। बालोद में 44.7 डिग्री तापमान। कवर्धा में भी 44.7 डिग्री तापमान है। बिलासपुर में 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और चलिए, हमारे साथ रायपुर से राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, राजधानी रायपुर के अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 44 डिग्री से पार तापमान है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी 45 डिग्री करीब जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। 9 तपा से पहले ही ये जो गर्मी का हाल है वो देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है, क्या सलाह दी गई है लोगों को? देखिए, छत्तीसगढ़ में गर्मी जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। सड़कें पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश में 4 से 5 ऐसे जिले हैं जहां लू चलने की संभावना है। चूंकि तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। रायपुर की मैं बात करूं तो देखिए, अभी इस वक्त रायपुर में 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि आगामी 3 से 4 दिनों तक कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। और कितनी डिग्री? 1 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी 45 डिग्री के आसपास राजधानी रायपुर का तापमान पहुंच सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रायपुर में किस तरह की गर्मी आपको महसूस हो रही है, देख रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ तो बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। बाहर निकलते तो ऐसा लगता है पूरा आग बरस रहा है। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, रह नहीं पा रहे बाहर। कैसे कैसे लू से बचने के लिए क्या उपाय आजमाते हैं? लू से बचने के लिए पानी पी रहे हैं कंटिन्यू। पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी, ज्यादा ठंडा भी नहीं पीते हैं। गमछा रखे हैं, उसको ऊपर लेके चलते हैं। बस वही है। आवश्यकता पड़ने पर ही घर, हाँ, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलते हैं, ऐसा नहीं निकलते। क्या लग रहा है पिछले साल की तुलना में इस साल कैसा गर्मी है? इस साल कुछ ज्यादा ही गर्मी है। इस साल हाँ, ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है इस साल। कम हो ही नहीं रहा है। और कब कम होगा पता ही नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए, आसमान से तापमान बरस रहे हैं। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रहा हो। और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में तस्वीरें देखते ही बन रही है। लोग ये कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार ही घरों से वो बाहर निकल रहे हैं। और साथ साथ जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से भी ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि आगामी 3 से 4 दिनों में और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी रायपुर की बात करूं तो देखिए, राजधानी रायपुर में 45 डिग्री के आसपास बीते 24 घंटों में तापमान दर्ज किया गया है। माना में सर्वाधिक तापमान देखने को मिला। इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात करूं तो धमतरी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। और जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है कि 4 से 5 ऐसे जिले हैं जहां लू चल सकता है, लोगों को एहतियात बरतने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। इसे लेकर के सीधे तौर पे तमाम जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं
वहां पे भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यदि के कोई मरीज आते हैं तो विशेष तौर पे उनका ध्यान दिया जाए। जी ठीक है राजेश, बने रहिएगा आप। अनिल, राजधानी भोपाल की बात करूं तो वहां पर अभी कितना तापमान है और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का सामना करना अब मुश्किल होने लगा है। आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल में लगातार 43-44 डिग्री जो तापमान है वो राजधानी भोपाल का बना हुआ है और मध्य प्रदेश में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि अब देखेंगे आप मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत होने जा रही है और 25 मई से जो है नौतपा की शुरुआत होगी और ऐसे में जो है और हालात जो है गर्मी से लोगों के बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में तापमान कई जिलों का 45 डिग्री, किसी जिले का जो है 46 डिग्री तापमान बना हुआ है और 10 दिनों तक जो है पीक पर मध्य प्रदेश में गर्मी रहेगी और जब नौतपा शुरू होगा यानी कि 3 दिन बाद, तो ऐसे में लोगों की सेहत पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी ही नौतपा की शुरुआत होने से पहले ही हम देख रहे हैं कई लोग जो है लू की चपेट में आ रहे हैं। जरा सी चूक जो है सीधे अस्पताल पहुंचा रही है। उल्टी दस्त के मरीज लगातार बढ़ रहा है लू की चपेट में आने से। 21 जिलों में जो है तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में गर्मी से जो है फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल रही है। भीषण गर्मी का जो दौर है मध्य प्रदेश में वो दिखाई दे रहा है और आने वाले 3 दिनों के बाद और हालात जो है खराब होने वाले हैं, क्योंकि नौतपा की शुरुआत मध्य प्रदेश में 25 मई से होने वाली है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लौटते अनिल आपके पास। हमारे साथ 2 और सहयोगी जुड़ गए हैं, दुर्ग से हितेश शर्मा और इसके साथ ही ग्वालियर से करतार आपका रुख करते हुए। फिलहाल ग्वालियर में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कितना तापमान है और लोग गर्मी से किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? देखिए, निश्चित ग्वालियर चंबल डिवीजन की बात की जाए तो तापमान यहाँ 44 डिग्री क्रॉस कर गया है, जिसके चलते लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है और नौतपा, जैसे अनिल बता रहे थे कि नौतपा 25 मई से लगने वाला है और नौतपा से पहले ऐसे हालात है, तो नौतपा पे हालात कैसे होंगे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। किस तरीके से हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या है वो बढ़ गई है, लोग कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो पशु पक्षी और बेजवानों के साथ है, वो उनके साथ कोई भी उनकी मदद करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ सामाजिक संस्थाएं जरूर कई जगह सकोरे या पानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर कोई व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हालात है गर्मी के, कैसी स्थिति है? भाई जी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, खासकर पशुओं की स्थिति ज्यादा है। जो अपनी राष्ट्रीय पशु औषध की भी ज्यादा व्यवस्था खराब चल रही है और लाइट की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब चल रही है। लाइट भी कम आ रही है रात में 3 दिन 4 बार। देखिए, लाइट की भी बड़ी दिक्कत है। लाइट क्योंकि जिस तरह एक तरफ तो गर्मी और दूसरी तरफ लाइट नहीं प्रॉपर आ रही, जिसके चलते लोग वास्तव में परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लाइट बेहद ही जरूरी है और उसकी भी समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही चीजों से इस समय जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है करतार। हितेश, दुर्ग में अभी कितना तापमान है और आने वाले वक्त में और कितने तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है? मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है। लगभग टेम्परेचर जो है 43 डिग्री के पार हो चुका है और 43 डिग्री के पार टेम्परेचर होने के साथ ही कई लोग जो है घर से निकलना, जो दोपहर के अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग घर से निकल रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई निकल भी रहा है तो अपने साथ ठंडे पानी की बोतल, आम का पन्ना, छाछ के जो बोतलें हैं वो लेकर के निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि गर्मी लगातार जो बढ़ रही है, 2-3 दिन पहले जो लगातार बारिश हुई थी, कुछ देर की बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद में लगातार उमस जो है वो बढ़ गई थी। फिलहाल ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण लोग हैरान और परेशान हैं और सबसे बड़ी समस्या जो है वो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। जिला अस्पताल में विशेषकर 10 से ज्यादा ऐसे बड़े काउंटर लगा दिए गए, विशेष काउंटर लगाए गए हैं। इसके अलावा यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो फौरी तौर पर उसको अटेंड करने के आदेश भी जिला चिकित्सा
जो अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, इनको द्वारा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा दुर्ग जिले में लगातार जो है जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट की जो घोषणा है, तो येलो अलर्ट को देते हुए डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। देखिए, लू जो है, नवटप्पा और लू की जो स्थिति है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बुजुर्ग होते हैं, वो सहन नहीं कर पाते और ऐसे में कई बुजुर्गों की मौत तक हो जाती है। इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की बात जो है वो कही जा रही है। छोटे बच्चों को, विशेषकर स्कूलें फिलहाल बंद हो ही चुकी है, छोटे बच्चों को भी अब जो घर वाले हैं वो बाहर भेजने से या दोपहर में बाहर निकलने से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अति आवश्यक कार्य हो तभी निकले, अन्यथा ना निकले। फिलहाल देखिए, टेम्परेचर लगभग 44 डिग्री के आसपास है दुर्ग में, और ये सबसे बड़ी बात है कि दुर्ग लगातार जो है तप रहा है और लगातार दुर्ग जिले में जो तापमान है उसकी बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल आने वाले समय में तापमान और भी बढ़ेगा, ऐसा अंदेशा है। जी ठीक है। शैलेंद्र, बिलासपुर के क्या हालात हैं? बिलासपुर में फिलहाल कितना टेम्परेचर है? मौसम का कितना बुरा हाल है? क्योंकि गर्मी से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर लोग काफी ज्यादा परेशान, बेहाल नजर आ रहे हैं। कड़ी धूप है, लू भी चल रही है, गर्म हवाओं से भी लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। फिलहाल बिलासपुर से कैसी तस्वीरें? देखिए, देश भर सहित बिलासपुर में भी सूरज अपना तेवर पूरी तरह दिखा रहा है। सूरज भी अपनी तपिश बिलासपुर में खासतौर पर फैला चुका है, जिसके कारण लोग काफी तकलीफ में हैं और गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। अभी बिलासपुर का तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस है और बताया जा रहा है कि अभी 2:30 बजे तक और टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल जो है गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पर शीतल पेय जो स्थान है, यहाँ पर वहां पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग एहतियातन जो गमछा और टोपी लगाकर घर से निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा खास हिदायत दी गई है कि ज्यादा पानी का सेवन करें और घर से निकलने से पहले पूरा अपना चेहरा ढाके और कान को बांध कर निकले, क्योंकि हीट वेव जो है लगातार अलर्ट लगातार जारी है और बिलासपुर में भी काफी गर्मी पड़ चुकी है। आपको बता दूं कि एनटीपीसी बिलासपुर में है और इसके कारण आसपास के क्षेत्र में गर्मी के काफी ज्यादा यहाँ पर प्रकोप रहता है, क्योंकि बिलासपुर में गर्मी का ज्यादा यहाँ पर प्रकोप के कारण लोगों को काफी तबीयत खराब हो रही है। सीएमएचओ ने खास हिदायत जारी किया है और यहाँ पर अलर्ट जारी करके तमाम जो अस्पताल है, अलर्ट जारी करके कहा है कि हेड वेव के जितने भी मरीज हैं उनकी खास देखभाल की जाए और इनके लिए अलग से एक यूनिट बनाया गया है। फिलहाल जो है गर्मी में से राहत देने की जो खबर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सूरज जो लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं। जी चलिए, आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। हितेश, आप बने रहिएगा, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।